ये जो है आपका डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, इस पर क्वेश्चन आने का उम्मीद है। पटना में गंगा किनारे घाट पर आपको एक शख्स नजर आएगा जो मुफ्त में यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करवाता है। इनका नाम है अरुण कुमार। पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जो अपने बेटे के साथ बिहार के छात्रों को सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाने में जुटे हैं। अरुण कुमार ऋतु जायसवाल के पति हैं, वही ऋतु जायसवाल जो सिंहवासिनी की मुखिया रह चुकी हैं। अरुण अशोक सिविल सर्विसेज के बैनर तले गंगा किनारे काली घाट पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं और यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, सीएपीएफ जैसे तमाम सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। गंगा घाट एक ऐसा क्लासरूम बन चुका है जिसके दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा ही खुले हुए हैं। इस कठिन काम को करने वाले अरुण कुमार और उनके स्टूडेंट से बिहार तक की टीम ने बातचीत की और जानने की कोशिश की उनकी कहानी। पटना का ये गंगा घाट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है और ये मामूली पढ़ाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर बीपीएससी और आईएएस की तैयारी की चल रही है। इसमें पूर्व रिटायर आईएएस अरुण कुमार सर बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किस तरह उनकी तैयारी होनी चाहिए। खासकर देखा जाता है कि बिहार में बच्चे जो हैं वो पैसे की कमी के कारण बाहर नहीं जा पाते हैं और ख़ास करके उन छात्रों को ही यहाँ पर चुना जा रहा है और रखा जा रहा है कि जो यहाँ पर पढ़ सके और निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा दिया जा रहा है। सर, ये कैसे आपके मन में आया सर? देखिए, अभी हम खुद 1994 में यूपीएससी के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। उस समय हमने देखा था कि हमारे 1/3 बिहार के लोग जो हैं यूपीएससी में आ जाते थे और वो लोग फर्स्ट जनरेशन बिहारी होते थे जो कि वहाँ निकल पाते थे। उस समय पटना में भी माहौल अच्छा था कमीशन के प्रति, कुछ अच्छे टीचर थे। अभी हम देख रहे हैं कि 10% भी रिजल्ट नहीं आ रहा है और ज़्यादातर ऐसा है जो सेकेंड जनरेशन बिहारी है, अर्थात नॉन रेजिडेंट बिहारी ज़्यादा हैं, बाहर में रहते हैं। बिहार के बच्चों को सुविधा बिहार में मिले, ये हमारा ध्येय रहा। और हम आईएएस का मेंटरिंग कर रहे थे तो मेरी पत्नी है ऋतु जायसवाल जो सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया हैं। उन्होंने बोला कि बिहार में गंगा घाट पर लोग काफ़ी बच्चे जो हैं ग्रुप डी, ग्रुप सी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कर्मचारी का या छोटे रैंक की तैयारी करते हैं। आप वहाँ पर क्यों नहीं कोशिश करते हो, क्योंकि उतनी ही मेहनत में अधिकारी का भी तैयारी हो सकता है। तो मैं यही सोच के यहाँ आ गया कि यहाँ पर रह के चले एक दिया जलाते हैं। जनरली देखा जा रहा है कि कई स्टूडेंट आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो कुछ ऐसा कांटेक्ट सिस्टम बताया जाए कि जिससे स्टूडेंट आपको कांटेक्ट कर पाए और या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यहाँ पहुँच पाए। ये कांटेक्ट तो आपके सहयोग से आज मुझे मिल रहा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके द्वारा ही ये लोगों तक पहुँचेगा। मीडिया का काम है, मैं तो गुरु आदमी हूँ, पढ़ाऊँगा। और यहाँ गंगा घाट पर मैं प्रत्येक दिन रहता हूँ 6 बजे से 8 बजे तक। एक फ्लायर भी देते हैं, वहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है, मोबाइल नंबर वगैरह है उसमें, बच्चे उसके द्वारा कांटेक्ट करते हैं। एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें उनको जो डाउट होते हैं उसको मैं सवाल देता हूँ, जवाब करता हूँ। अभी भी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, इसमें देखा गया है कि अधिकतर छात्र जो हैं बिहार के जो भी पास किए हैं वो दिल्ली में तैयारी करते हैं। तो ये एक मेन मुद्दा आपके दिमाग में आया? जी, एक्चुअली देखिए, यूपीएससी का जो कोचिंग कराया जा रहा है सभी जगह वो 6वीं से 12वीं के सिलेबस को ही ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। जो मूल चीज़ें हैं समाचार पे विचार, क्योंकि इन डेप्थ एनालिसिस जब तक एक न्यूज़ को हम नहीं करेंगे तो मेंस परीक्षा में या पीटी में भी हमको परेशानी होगी और इस पर शायद कम बातें हो रही हैं और इसीलिए कंपटीशन कम है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर 10,000 बच्चे निकालते हैं पीटी 1 लाइनर पढ़ के, तो 5,000 बच्चे एग्ज़ाम में लिखने की स्थिति में नहीं रहते हैं। अब 5,000 बच्चों के बीच में भी 2-2,500 को ही सही गाइडेंस रहता है, तो निर्धनता उनके आड़े आ रही है। तो क्यों नहीं गंगा घाट पे हम उस निर्धनता को आड़े ना आए, इसके लिए उपाय करें ताकि वो एग्ज़ाम में निकल पाए। निःशुल्क यहाँ गंगा घाट तो बिल्कुल निःशुल्क है और ये काफ़ी इफेक्टिव है। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं।
लोग आ रहे हैं, गार्जियंस को भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। थोड़ी सी समस्या होती है, जैसे कि अभी समय है कि हम लोग यहाँ कर ले रहे हैं, बरसात होगा तो हमें एक जगह की तलाश करनी होगी, या फिर जाड़ा होगा तो थोड़ा सा हमें एक जगह की तलाश करनी होगी, कर लेंगे, रास्ता मिल जाएगा। बिहार के खास करके यूपीएससी और बीपीएससी के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनको आप अपने तरफ से टिप्स क्या देना चाहेंगे सर? निरंतरता, कंसिस्टेंसी, लगातार करें, परीक्षा के समय तनाव में ना आए। प्रत्येक दिन 8 घंटा अपने सब्जेक्ट का मनन करें, मेरे साथ 2 घंटा न्यूज में जुड़ जाएं, फिर उसको थोड़ा लिख लें, और 8 से 10 घंटा सामान्य काम करते हुए ये परीक्षा बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। परीक्षा में सफल होना न होना अलग बात है, एक बहुत जिम्मेदार, बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं और आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। क्योंकि आपने जो आईएएस की परीक्षा होती है, उसका जो जर्नी है वो बड़ा ज्ञानदायी होता है, बड़ा ज्ञान लेने वाला होता है। ये जर्नी जो कर लेता है तो उसके पास ज्ञान विपुलता में आ जाता है, काफ़ी आ जाता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, तो ये हो जाएगा। आप अपने बारे में कुछ बताएं कि कैसे, कहाँ पढ़ाई किए हैं और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे, और पत्नी क्या करती हैं, ये सब थोड़ा बताएं। जी, मेरा जन्म जो है एक सीतामढ़ी जिला बिहार, जहाँ सीता की धरती है, वहाँ का एक सिवानी पंचायत के छोटे से गांव नरकटिया में हुआ था। मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, पटना यूनिवर्सिटी से जॉब करते थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, तो जॉब छोड़ को खेती करने आ गए थे। उन्नत खेती किए, प्राइज भी मिला। खेती में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन बच्चों के पढ़ाई के प्रति समर्पित थे। हमें बीबीसी सुनाते थे। उस गाँव में चारों बगल पानी रहता था, स्कूल जाने का साधन नहीं था। पिताजी पढ़ाए, सेल्फ टॉट हूँ, खुद से पढ़ा। मैट्रिक में अच्छे नंबर आए, रांची चला आया, पिताजी भी रांची चले गए, एडमिशन कराया सेंट जेवियर्स में, और वहाँ से मेरी जर्नी एक अच्छी शुरू हुई और मैं आईएएस के मुकाम तक पहुँच पाया। तो मेरा पिछड़ा हुआ गांव था, मेरी पत्नी जो है को बताता था कि मैं उसी गांव से मैट्रिक पास किया हूँ, तो गांव में आई और वो गांव में 3-4 साल तक सेवा किया। उसके बाद उसने समझा कि मैं मुखिया का चुनाव लड़ी और मुखिया बन गई, और उसने सिवानी पंचायत को गरिमा प्रदान किया, बिजली, सड़क, पानी सबकी व्यवस्था कराया। राष्ट्रपति द्वारा भी उपराष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हुआ, भारत सरकार के द्वारा भी पुरस्कृत हुआ, पंचायत हुआ वो। बाद में मुझे भी लगा कि मैं इस मुहिम में शामिल हूँ, मैं भी छोड़ के आ गया। अभी मैं, पत्नी इस बार राजनीति में आ गई हैं, तो मैं अराजनीतिक हूँ, अपॉलिटिकल हूँ, तो मैं इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ। बिहार में जो कि मुखिया अराजनीतिक होता है, तो मैं मुखिया को चुनाव लड़ रहा हूँ, और व्यवस्था वहाँ बड़ी अच्छी है, मुखिया बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। और ये हमारा संक्षिप्त परिचय। मेरे 2 बच्चे हैं, और बड़ा लड़का हमारे साथ जो है सो हम उसको जोड़ लिए हैं कि भाई आप भी एकेडमिक्स में आओ, क्योंकि हम बाप बेटे मिल के कुछ करेंगे तो अच्छा है। बेटी सिम्बायोसिस पुणे में पढ़ रही है, वो लिबरल आर्ट्स में है, सिम्बायोसिस में। अपनी सफलता के लिए आप अगर 2 या 3 लोगों को अगर नाम लेना चाहें तो किनका नाम लेंगे? समाज का आशीर्वाद था, क्योंकि मैंने ये देखा था कि बचपन से ही लोग मुझे बड़े आशीर्वाद देते थे। पिताजी का पुण्य प्रताप रहा हो या मेरा कुछ आचरण रहा हो, गुरुओं का बड़ा विशेष स्नेह मिलता रहा है। तो बहुत लोगों की सफलता का पीछे कारण है कि मैं किनका नाम लूँ, जिनका एक का ले लूँगा तो बाकी के प्रति। तो आइए कुछ स्टूडेंट से हम लोग बात करते हैं कि उन लोगों का क्या सोचना है, उन लोगों का क्या करना है। बताओ बाबू कि सर यहाँ पढ़ाते हैं, कितना मोटिवेट होती है? सर तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली मैं तो सिविल सर्वेंट नहीं, फिर भी मैं यहाँ क्लास अटेंड करती हूँ, और इससे मुझे लगता है कि हाँ सर जो बातें बताते हैं, एक्चुअली सर बताते लेयर बाय लेयर कि हर चीज़ का, तो एक लेयर बाय लेयर एजुकेशन लेने से हमारे अंदर एक साइन आती है, और ये चीज़ मेरे अंदर आई तो सर की वजह से आई है। मुझे यहाँ के बारे में जानकारी मुझे अपने दोस्त से मिली। क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना कुमारी है। कहाँ से? मैं बेसिकली मोतिहारी से हूँ, पर मैं यहीं पे रहती हूँ, मुसल्लापुर हाट पे। दूसरे किस चीज़ की तैयारी कर रही है? मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और तैयारी अभी तो किसी चीज़ का नहीं है, बस एंट्रेंस पेपर का तैयारी कर रही हूँ, DU का। आप बताइए कि किस चीज़ के यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है? यहाँ पढ़ाई अरुण सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, PSC का तैयारी करा रहे हैं, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं किसी भी
चैप्टर हो या कोई भी जैसे न्यूज एनालिसिस में सर बताते हैं तो उसमें हर टॉपिक पे बहुत विश्लेषण करके बताते हैं। ऐसा बताते हैं कि हम लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत समस्या आती है कि क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ दिया जाए, समझ में ही नहीं आता है कि क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ दिया जाए, लेकिन सर उसको संक्षेप में लेकर और उसको पूरे विस्तृत करके बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। कहाँ के रहने वाले हैं? मोतिहारी के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ? कुंदन गुप्ता, पटना यूनिवर्सिटी में अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आगे क्या तैयारी? आगे यहीं यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करना है। ऐसे हम लोग मन बनाए थे दिल्ली जाने के लिए, लेकिन सर से मिले तो सर मोटिवेट किए और बताया और सर का क्लास भी कर रहे 4-5 रोज से, तो अच्छा लगा। सर बोले कि जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ही यहाँ आपको सब चीज़ बता ही देंगे, पढ़ा देंगे और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करा देंगे, तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं, तो यहीं से तैयारी करेंगे। यहाँ कुछ फीस वगैरह भी लिए? नहीं, यहाँ पे एक भी फीस उसका कोई चाचा नहीं है, फ्री में यहाँ पढ़ाते हैं सर। कितने बजे तक? 6 से 7:30 क्लास चलता है और आधा घंटा हम लोग अपना सवाल पूछते हैं सर से, और फिर 10-15 मिनट या 20 मिनट सर अपना कॉपी चेक करते हैं। सब लड़का का कॉपी चेक करते हैं अपना से, तो ये बहुत अच्छा लगता है। सर अपना से जो कॉपी चेक करते हैं ना, तो हम लोग को आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे LIC के DM क्लब है। यहाँ एक्चुअल बीपीएससी के प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आए थे यहाँ, तो ऐसे तो दिल्ली का प्लानेशन था, लेकिन सर से मिले तो इनका जो ट्रेजेडी दिखा तो वो रणनीति ठीक लगा। वो रणनीति स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर, जो कि चीज़ें काफ़ी कुछ इंटेलेक्ट होती हुई दिखी, तो अच्छा लगा। बाकी कुछ दिन से अटेंड कर रहे हैं यहाँ। सर का वो कदम घाट जो है वहाँ पे 6 से 8 फ्री क्लासेस हैं रोज़ सवेरे में, और सर पूर्व IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सर ये एक IAS अधिकारी होने के बाद VRS पे जो वॉलेंट्री होते हैं वो मतलब ऐच्छिक सेवा निवृत्त छोड़ के अगर इस तरह का हम लोग को ये सेवा दे रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत ये एक उच्च विचार रखने वाले आदमी। क्या करते हैं पापा? पापा ये एक RMP प्रैक्टिशनर है प्लस फार्मर है। क्या नाम हुआ? यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी से MSc का फाइनल ईयर का छात्र हूँ। यहाँ सर अशोका सिविल सर्विसेज रन कर रहे अरुण सर, इनके बारे में वहीं के एक फैसिलेटर फैकल्टी डिपार्टमेंट के रवि सर ने हमें बताया कि सर यहाँ पढ़ा रहे हैं। 16 तारीख से यहाँ बैचेस सिविल सर्विस का BPSC और UPSC का स्टार्ट किया सर। 1 जून से ये बैच रनिंग चल रहा है, तो उसके बारे में पता चला। 2 दिन डेमो किए सर, पता चला कदम घाट में सर का काली घाट, कदम घाट में सर का न्यूज़ एनालिसिस, जो ये चीज़ आज के करंट अफेयर बहुत हर जगह आपको तैयारी कराया जाता है, लेकिन करंट अफेयर को इतने अच्छे से कहीं भी डिटेल में मतलब डिटेल एनालिसिस कहीं नहीं किया जाता है। यहाँ समाचार को मतलब बहुत डिटेल एनालिसिस द हिंदू का जो वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर माना जाता है, उससे छाट के उसको व्यूज़ को देखते हैं और डिटेल उसके पूरे मतलब जड़ तक ऐसा देखते हैं कि अच्छे से उसके पूरे कॉन्सेप्ट आगे और पीछे पूरा मतलब, और सर केयरिंग के साथ केयरिंग करते हैं और दूसरे को शेयरिंग करते हैं। बहुत काफ़ी अच्छा यहाँ मतलब माहौल रहता है और सभी काफ़ी अच्छे सर समझाते भी है। एक्चुअली हम पढ़े बहुत मतलब ऐसा, जब 2 क्लास में थे तब मेरे फादर पैरालिसिस हो गए थे, अचानक बीमार हो गए थे। मम्मी ने काफ़ी स्ट्रगल किया, बाद में मम्मी को सर्विस हुई, बिहार गवर्नमेंट में टीचर है वो। हम एक ही भाई है, बहुत मतलब ये करके किसी तरह पढ़ के और आज BPSC की तैयारी कर रहे हैं। 67 BPSC अटेम्प्ट किए थे। अब आगे का एम है कि अच्छे से इसको और तैयारी करे और UPSC का आगे तैयारी करे और अच्छे से मेहनत करे। अरुण सर के गाइडेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। अरुण सर काफ़ी मेहनत करते हैं। सुबह मतलब हम लोग 5:30-6 बजे से ही यहाँ क्लासेस स्टार्ट होता है और डेली आज लगभग 16वां दिन है, लगभग 22 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है। और इन सर का 1 जून से बैचेस भी स्टार्ट हो गया है। नया BPSC का टारगेट बैचेस चल रहा है 68 BPSC के लिए, और फाउंडेशन भी चल रहा है शाम में 4 बजे। अच्छे फैकल्टी है, रवि सर है, सब है। सर काफ़ी मेहनत करते हैं और सिर्फ सर का है कि किसी तरह सर खुद 1994 बैच के BPSC टॉपर और BPSC ने क्रैक किए हुए हैं और 1995 की UPSC क्रैक करके देखा कि किस तरह स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी कर रहा है। और अरुण जी जो IAS रिटायर हो चुके हैं
वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्चुअल में दिए हैं उन्होंने, और बच्चों के भविष्य के साथ वो अच्छी तैयारी हो सके और बिहार के छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इस ऊंचे पद पर जा सके, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। पटना के गंगा घाट से राजेश कुमार झा, बिहार तक।